Welcome to my channel. Today again we will discuss about UGC NET इंग्लिश लिटरेचर जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और डिटेल एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देखेंगे। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन। पहला क्वेश्चन ये मैं क्वेश्चन मतलब ली हूँ जो कि ऑफलाइन एग्जाम हो रहा था उसी टाइम में मैं कलेक्शन की थी। ए क्लासिकल इन्फ्लुएंस ऑन बेन जॉनसन वोल्पोन। तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर तो मिल जाएगा लेकिन हम लोग डिटेल्स भी देखेंगे। वोल्पोन जो कौन से क्लासिकल वर्क से क्या हुआ था, इन्फ्लुएंस हुआ था। सो वोल्पोन्स क्लासिकल इन्फ्लुएंसेस इंक्लूड एरिस्टोफेन्स कॉमेडी। एरिस्टोफेन्स का जो कॉमेडी है वहां से लिया गया था फॉर देयर सैटेरिकल नेचर। तो यू नो दैट वोल्पोन इज सैटेरिकल बाय नेचर। और रोमन ट्रेडिशन उसी टाइम में और पिकरेस्की टेल्स से इन्फ्लुएंस हुआ और इमुलेटेड है। तो यहाँ पे क्या होता है, भोलपन जो है मोस्टली सोसाइटी का जो ह्यूमन वाइसेस है ये सबको दिखाता है। कैसे मतलब लोग प्रिटेंटिव होते हैं, अपने को दिखाते कुछ और है और होते कुछ हैं। ऐसे टाइप का भोलपन में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। आप लोगों को एनिमल इमेजरी वहाँ पे है। 5 एक्ट स्ट्रक्चर जो है वहाँ वो क्लासिकल ड्रामा से लिया गया है। फिर उसी टाइम रोमन थिएटर में एनिमल इमेजरी बेस्ड प्रैक्टिस होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों का, किपलिंग्स द व्हाइट मैन्स बर्डन इज एड्रेस्ड टू। ये एड्रेस होता करता है क्या, द अमेरिकन इंपेरियल मिशन इन द फिलीपींस। डिटेल्स हम लोग देखेंगे। तो रुडियर किपलिंग का जो पोएम है द व्हाइट्समैन बर्डन was addressed to the United States in 1899, urging Americans to embrace their perceived duty to take control on the recently acquired Philippines and other territories after the Spanish-American War. He called on the U.S. to fulfill the burden of ruling and civilizing the colonized population. ये है व्हाइट मैन्स बॉर्डन कॉन्सेप्ट जो कि रुडियर्ड किपलिंग ने अपने पोएम में लिखे हैं। और जोसेफ रुडियर्ड किपलिंग जो हैं वो इंग्लिश जर्नलिस्ट हैं, नोवेलिस्ट हैं, पोएट एंड स्टोरी राइटर हैं। और ये ब्रिटिश इंडिया से मतलब उनका बर्न हुआ था। और उनका वर्क्स जो है द जंगल बुक, जस्ट सो स्टोरीज किम, देन कैप्टन कॉरेजेस, इफ के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन आया था, गुन्नादिन मंडेले, द व्हाइट मैन्स बर्डन। देन उनका जो नोटेबल अवार्ड है नोबेल प्राइज लिटरेचर 1907, ये भी क्वेश्चन में आया था कौन सी ईयर में नोबेल अवार्ड हुए थे। देन हैरियट मोनरो के जो पोएट्री ए मैगजीन ऑफ वर्स हैं वो कब फाउंडेड हुआ था, वो 1912 में। लेट्स सी द डिटेल्स। हैरियट मोनरो फाउंडेड पोएट्री ए मैगजीन ऑफ वर्स इन 1912 after securing funding from Chicago patrons. She established the magazine as a venue for contemporary poets to publish their work. देन हैरियट मोनरो जो हैं वो अमेरिकन एडिटर एंड स्कॉलर, लिटरेरी क्रिटिक, पोएट, पैट्रन ऑफ द आर्ट्स, एंड शी वाज द फाउंडिंग पब्लिशर एंड लॉन्ग टाइम एडिटर ऑफ पोएट्री मैगजीन which she established in 1912 as a supporter of the poets Wallace Stevens, Ezra Pound, S.D. T.S. Eliot, William Carlos Williams, Carl Sandburg, Max Michelson, and others. Munro played an important role in the development of modern poetry. Then, next question है आप लोग का, who among the following was Geoffrey Chaucer's contemporary? John Carver. Let's see about John Carver. Is famous for his 3 major epic poems: the French Mero's Tale Homme, Mirror of Man; the Latin Vox Calamatis, a voice crying out; and his most acclaimed English work, Confessio Amantis, the Lover's Confession. He was a contemporary and friend of Geoffrey Chaucer, who called him moral Carver, and his works are characterized by common moral political themes and were written in 3 languages.
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग विच नॉट रिटन बाय वाल्टर स्कॉट, दिस इज योर व्हाट द इंग्लिश मेल कोच। सो कौन कौन सा वाल्टर स्कॉट के वर्क है, इवानोए, हार्ट ऑफ मिडलटन, लेडी ऑफ द लेक। लेट्स सी अबाउट इंग्लिश मेल कोच जो कि थॉमस डिक्वेंसी से लिखे हैं और 3 पार्ट उसका है और फर्स्ट अपीयर्ड इन 1849 जो कि ब्लैकवुड एडिनबर्ग मैगजीन में लिखा हुआ है। ये सब आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट ईयर भी कौन सी मैगजीन में ये पब्लिश हुआ था ये भी इम्पोर्टेंट है और फर्स्ट पार्ट कौन से मंथ में पब्लिश हुआ था जो कि अक्टूबर और दिसंबर में पार्ट सेकेंड एंड थर्ड इशू आया था। और the essay is divided into 3 sections। क्या क्या 3 sections है, the glory of motion जो कि फर्स्ट पार्ट है ये, and it's devoted to a lavish description of mail coach system then in use in England। पार्ट सेकंड जो है जो विजन ऑफ द सदर्न डेथ, एंड फॉर थर्ड जो है ड्रीम फाउंडेड ऑन द preceding theme of sudden death। So these are the 3 parts and here I have given the details जो कि आप लोगों को पढ़ना है, नोट मेकिंग करना है, इसमें से आप लोगों के हर details you can get here। Next, provincializing Europe is a concept propounded by दीपेश चक्रवर्ती। सो दीपेश जो कि फर्स्ट पब्लिश्ड हुआ था 2000 में, प्रोविंशियलाइजिंग यूरोप। दीपेश चक्रवर्ती impulsion provincializing Europe addresses the mythical figure of Europe that is often taken to be the original site of modernity in many histories of capitalist transition in non-Western countries। Next, अर्लीस्ट ट्रैक्ट ऑन फेमिनिज्म इज, कौन सा सबसे पहला है फेमिनिज्म के ट्रैक में। सो मेरी wollstonecraft ए विंडिकेशन ऑफ वुमेन, एंड इसकी सब टाइटल है विथ स्ट्रिक्चर्स ऑन पॉलिटिकल एंड मोरल सब्जेक्ट जो कि 1792 फेमिनिस्ट एसे रिटन बाय ब्रिटिश फिलोसोफर एंड वुमेन्स राइट्स एंड एडवोकेट मेरी wollstonecraft। उसका पब्लिकेशन ईयर भी याद करना है, सब टाइटल भी याद करना होगा और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कॉलम मैच है और यहाँ पे आप लोगों का इमेजिनरी लोकेशन दिया हुआ है और क्रिएटर, तो ये आप लोगों को पता है वेसेक्स तो थॉमस हार्डी है, कॉकटाउन जो चार्ल्स डिकेंस हैं, लॉर्ड पार्सोनेज जो हैं वो एग्डन हेथ है एंड एमिली ब्रोन सॉरी एग्डन हेथ और आप लोगों का कौन सा है 4 का 7, ओहो चार्ल्स डिकेंस का है कॉकटाउन। यहाँ पे आप लोगों को ऐसे 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 आप लोगों को मैच करना है, चार्ल्स डिकेंस कॉकटाउन है। देन 1 से 6 एमिली ब्रोंटे का है एडगन हिथ। देन 2 से 5 है थॉमस हार्डी वेसेक्स है, एंड 3 से 8 है आप लोगों का लोडोविक पार्सोनेस जो है चार्ल्स चार्लोटे ब्रॉन्टे। सो चार्ल्स डिकेंस के बारे में तो आप लोगों को पता है और उनका जो वर्क्स है उनके क्रोनोलॉजी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। सो इसलिए मैं जो उनका नोटेबल वर्क्स है क्रोनोलॉजी और ईयर के बेसिस में प्रोवाइड किए हूँ, आप लोग उसको नोट में लेना और इसको याद करके जाना एग्जाम में। द नेक्स्ट क्वेश्चन चैसरियन टेक्स्ट दंतिस डिवाइन कॉमेडी, कौन से वर्क ऑफ चैसर जो कि डिवाइन कॉमेडी से वर्ड पैरोडी से इन्फ्लुएंस हुआ था। सो योर आंसर इज चैसर्स हाउस ऑफ द फैम। So mostly it draws from the classical and medieval sources like the Virgil's Aeneid, Ovid, Boethius' Consolations of Philosophy and Dante's Divine Comedy। और चौसस का जो इम्पोर्टेंट वर्क्स है द बुक ऑफ द टाइटल्स, द हाउस ऑफ फेम, द लीजेंड ऑफ गुड वीमेन, ट्रेलर्स एंड कैसिडे, पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, दीज आर द नोटेबल वर्क्स ऑफ योर चौसर। So thank you, these are few questions that I have brought in front of you। मेरे वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन so that you can get the notification। Thank you।